बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो मैंने पहले वीडियो बनाई है क्यूवीसी के ऊपर के क्यूवीसी में क्या होता है, व्हाट इज़ अ क्यूवीसी। ठीक है ना, क्यूवीसी क्या है। तो वो मेडिकल है। तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी और काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, बॉडी का क्या क्या हिस्सा देखा जाता है मेडिकल में। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि मेडिकल में आपका क्या क्या पार्ट देखा जाता है और अगर क्या अनफिट हो जाए तो आप कतर नहीं आ सकते। ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो क्यूवीसी में आपका सबसे पहले तो आप जब जाएंगे आपका उधर बायोमेट्रिक होगी, फिंगरप्रिंट, हाथों के जो फिंगरप्रिंट है वो आपके लिए जाएंगे। उसके बाद आपका होगा आईज स्कैन होगा, टेस्ट नहीं स्कैन होगा। ठीक है ना। फिंगरप्रिंट और आईज स्कैन एक ही रूम में होगा। उसके बाद आपको दूसरे रूम में भेजा जाएगा। दूसरे रूम में आपको जाते ही सबसे पहले आपका बीपी चेक करेंगे। ठीक है। बीपी चेक करने के बाद आपका ब्लड निकालेंगे। अगर तो बीपी आपका नॉर्मल हुआ तो फिर आपका ब्लड निकाला जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा कैसे होगा, इस तरह बीपी बढ़ता है। और जब आपका बीपी नॉर्मल नहीं होगा तो फिर वो ब्लड नहीं निकालेंगे, आपको नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने अपना टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आपका जब ब्लड निकाला जाएगा फिर आपका आइज टेस्ट होगा उसी रूम में। ब्लड निकालने के बाद आपका आइज टेस्ट होगा दूसरे नंबर रूम में। आइज टेस्ट होगा, वो आपको ऐसे बताएंगे ये क्या है ये क्या है। उस पर मैंने पहले भी वीडियो अपलोड कर दी हुई है कि क्यूवीसी में आइज टेस्ट कैसे होता है। ठीक है ना। आपका आइज टेस्ट होगा, फिर आपको तीसरे रूम में भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। थर्ड रूम में, थर्ड रूम में आपका छाती का एक्सरे होगा। ठीक है ना। और छाती के एक्सरे में बहुत ज़्यादा लोगों की गलतियां होती हैं, दोबारा बुलाते हैं, रिविजिट बुलाते हैं। ठीक है ना। तो आपने उन गलतियों को दोहराना नहीं है। आपने सबसे पहले तो अपना छाती के एक्सरे को बिल्कुल ठीक तरीके से देना है। वो कैसे देना है वो भी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर वीडियो देखें। ठीक है। छाती के एक्सरा लिया जाएगा थर्ड रूम में, फिर आपको फोर्थ रूम में मसलन 4 नंबर रूम में भेज दिया जाएगा। उस रूम में आपका फिजिकली टेस्ट होता है। फिजिकली क्या, चंद सवालात पूछे जाते हैं कि आपने खाना कब खाया, आप क्यूवीसी में कितने बजे आए। आपने इसका फौरन जवाब देना है और सही जवाब देना है। ठीक है ना। तो खाना कब खाया, कितने बजे सोए, क्यूवीसी की डेट, आज डेट क्या है। ऐसे सवालात पूछते हैं कि दिमाग ठीक है, मसलन जो जवाब देने की सलाहियत है वो ठीक है। इस तरह के फिजिकली सवाल होते हैं। बाकी इसमें और कुछ नहीं होता। ये है नॉर्मल क्यूवीसी। इसमें आपका बस यही टेस्ट लिए जाते हैं। और दूसरा अगर कोई और सवाल हो आपके जहन में वो नहीं, मसलन सिर्फ यही सवाल। कलर ब्लाइंड टेस्ट, कलर ब्लाइंड टेस्ट उन्हीं का लिया जाता है जिनके काम मसलन कोई कलर के हों, ब्लाइंड मसलन नज़र ना आता उन्हें, तो वो उनका लिया जाता है। वो आपका जो स्पॉन्सर है, जो कफील है, जो कंपनी है, वो बताता है कि हमें क्यूवीसी में कलर ब्लाइंड चाहिए नहीं चाहिए, तो फिर लिया जाता है। ठीक है ना। बाकी अगर नॉर्मल ही वो कंपनी कहे नॉर्मल बस क्यूवीसी चाहिए हमें, तो फिर नॉर्मल आपका यही होगा। ठीक है ना। आपके क्यूवीसी अपॉइंटमेंट पर लिखा होता है कि नॉर्मल हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर तो आपके क्यूवीसी पर नॉर्मल लिखा है, आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके क्यूवीसी पर क्या लिखा हुआ है। तो अगर तो आपके क्यूवीसी पर नॉर्मल लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि आपका नॉर्मल होगा और ये जो मैंने वीडियो में सवाल बताए यही होंगे। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये है आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सपोर्ट करते रहिए।